आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि आज हमारी मीडिया, हमारी हिंदुस्तान की जनता जो तालियां बजा रही है ना कि वाह ब्रिटेन की अदालत ने क्या फैसला किया है, हमारे भारतीय मूल के एक बड़े अमीर पति को और उनके परिवार के 4 सदस्यों को जेल भेजा है। किस लिए? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के बंदे उनके यहां नौकर का काम करते थे और उनको प्रताड़ित किया जाता था। आज इस कहानियों को सुर्खियों में और ब्रिटेन की अदालत को जो तालियां बजा रहे हैं और वाहवाही कर रहे हैं, उन सबको कहना चाहता हूं कि आपको कोई हक नहीं कि वहां की अदालत की तारीफ करो। तुम अपने घर में देख रहे हो क्या हो रहा है। तुम्हारे जवानों को आज भी नौकर की तरह यूज किया जा रहा है। तुम्हारे जवानों से इसी तरह के घरेलू काम और जिसका पेमेंट सरकार दे रही है और वो यूज कर रहे हैं हमारे अफसर, चाहे सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, और उन जवानों की खबर दिखाने के लिए तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है। अरे बेशर्मो, अगर तुम्हें दिखाना ही है तो अपने घर में हो रहे अन्याय अत्याचार को दिखाओ। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट और उसमें बैठे चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, न्यायाधीश महोदय, दूसरों की जो तारीफ हो रही है उस पर आप भी नजर डालो। मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डाला था और बताया था कि क्या हो रहा है मेरे जवानों के साथ, और आज भी हजारों जवानों को हम खड़ा कर सकते हैं। अगर कोर्ट अगर कहे कि आप लेकर आओ क्या हो रहा है, मेरे जवान बताएंगे कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, वो कैसा अन्याय अत्याचार सह रहे हैं। वो ब्रिटेन में तो कुछ भी नहीं है। यहां तो हमारे जवानों से अफसर अपने बच्चों की पोटी तक साफ करा रहे हैं, कपड़े तक धुला रहे हैं, बूट पॉलिश, कुत्ता घुमाना, सब कुछ करा रहे हैं। क्यों नहीं हमारी सरकार, क्यों नहीं हमारी देश की जनता इस ओर ध्यान जा रहा है? दूसरों की तारीफ बंद करो। अगर आप लोगों के अंदर शर्म है तो ये वीडियो पूरा देखकर इसका जवाब देना और इसको न्यूज में चलाना। जो भी न्यूज के एंकर या जो भी हमारी हिंदुस्तान की न्यूज है, या तो पानी में चुल्लू भर में डूब मरो, सरकार की गुलामी करो, और अगर आपका जमीर जिंदा है तो चलाओ इसको न्यूज में। मैं हजारों जवानों को खड़ा करता हूं कि आज जवानों के साथ क्या हो रहा है, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स में। ये आज अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज हमारे सभी न्यूज़पेपर में, टीवी में एक खबर सुर्खियों में है कि भारतीय मूल के ब्रिटेन में एक सबसे अमीर घराना प्रकाश हिंदुजा और उसके परिवार के 4 सदस्यों को जेल में डाल दिया गया है। और उसका कारण क्या बताया गया है कि उन्होंने अपने नौकरों पर अत्याचार किया, उनको कम पैसे दिए, 18 घंटे तक उनसे काम लिया, उनके पासपोर्ट वगैरह जब्त किए। ये खबर आपने बहुत से लोगों ने सुन ली होगी। यानी वो देश जिसने दुनिया को गुलाम बनाया था और जहां अंग्रेजों ने गुलामी प्रथाएं शुरू की थी, लेकिन उनके देश में गुलामी प्रथा नहीं चलती, वहां नौकरों पर भी अन्याय अत्याचार नहीं होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हमारे देश को, हमारे देश की अदालतों को, हमारे देश के सिस्टम को, कि वहां प्राइवेट नौकर जिनको सैलरी वो खुद दे रहे हैं उनको भी अगर प्रताड़ित किया जाता है तो उन लोगों को भी सजा है। लेकिन हमारे देश में हमारे जवान, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, यहां तक कि पुलिस फोर्स में जो देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनते हैं, जिसको पेमेंट हमारी भारत सरकार देती है, और वो कितने ही आज निजी नौकर की तरह अधिकारियों के घरों में काम कर रहे हैं। क्या हमारी सरकार या हमारा देश का जुडिशरी सिस्टम, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस चीज पर क्यों नहीं संज्ञान लेते? आप लोग दूसरों के यहां अच्छे काम के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग ताली बजा रहे हैं, टीवी अखबार वाले चिल्ला रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में हो रहे जुर्म पर ये सब लोग चुप क्यों हैं? अरे इतनी ही चीजें करनी है तो हमारे बहुत से सैनिक
कुछ समय पहले हमारा एक सैनिक आया था सुर्खियों में, यज्ञ प्रताप सिंह, जिसने बताया था, जिसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था खाली ये बताने पर कि मुझे घरेलू नौकर की तरह यूज किया गया। 18-20 घंटे काम लिया गया। और आज भी हमारे बहुत से साथी, जिनको बड़े बड़े अफसरों की मैम साहब, भैया 5 बजे आ जाना, भैया वहां 5 बजे पहुंच जाते हैं, कंधे पर सोल्जर जवान लिखे हुए, कोई नायक लगाए हुए, यहां तक कि हवलदार तक को 5 बजे आ जाते हैं। 5 बजे बाद उनको कुत्तों को टहलाना, उनके गार्डन में काम करना, रसोई में काम करना, उनके कपड़े तक धोना, साहब के बूट पॉलिश करना, वर्दी तैयार करना, ऐसे करते करते जवान को 1 बज जाता है तो खाने पर भेजा जाता है और कहेंगे भैया खाना खाकर जल्दी आना। और वो भैया को ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या खूब कोई अच्छा होगा तो 2 घंटे देता है, 3 बजे फिर बुला लेता है और फिर वो भैया 3 बजे से रात को 7-8 बजे तक, यहां तक कि कई जगह तो 10 बजे तक काम करता है। तो ये कितने घंटे का काम हो गया। और बगैर पेमेंट के ये नौकर जो रख रहे हैं, ये क्या सही है या गलत है? और हाँ, उसमें एक और खबर छपी थी, वो इम्पोर्टेंट, कि वो जो हमारे उनके यहाँ जो नौकर रहते थे, उनको जो पेमेंट देते थे वो बहुत ही कम देते थे। यानी वहां नौकरों का पेमेंट निश्चित किया गया है कि इतना देना चाहिए, लेकिन वहां से कम देते थे भारतीय रुपए में, और अपने कुत्तों पर उससे ज्यादा खर्च करते थे, मतलब नौकरों से ज्यादा। कम से कम वो सैलरी भी देते थे, कुत्तों पर खर्च करते थे। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो ये अधिकारी जवान को अपने फ्रीज का पानी तक नहीं पिला सकते। रात भर जवान इनकी बर्थडे पार्टियों में, किट्टी पार्टी में, इनकी बच्चे की पार्टियों में, पता नहीं किस किस पार्टियों में जवानों को वेटर खड़ा करके रखते हैं 4-4 घंटे। और वो इनका खाना या बचा हुआ खाना भी फ्रीज में होता है। ये जवान को एक मिठाई तक नहीं खिलाते, यहां तक बोलेंगे भैया आपका मटका अलग रख लो, गार्डन में उसी से पानी पिया करो। ऐसी छुआछूत आज भी है हमारे वहां। और ये कौन करते हैं? जो गए गुजरे लोग आज अफसर बनकर बैठे हैं, और वो देखते हैं जवान चाहे अच्छे परिवार से है, अच्छे खानदान से है, उसके साथ वो व्यवहार करते हैं। बाकी मैं फिर कहता हूं, अच्छे अधिकारी हैं आज भी, पहले भी थे रॉयल खानदान के, जिनमें रॉयल्टी है, वो जवान के साथ इस तरह का घटिया व्यवहार नहीं करते। हालांकि काम वो भी इसी तरह का लेते हैं, और आज की इस जनरेशन के अनुसार, इस समय के अनुसार हमें वो काम बंद करना चाहिए। लेकिन हमारे नए सेना अध्यक्ष बनते ही आदेश आते हैं, नए सीडीएस आते ही आदेश आते हैं, सरकार कहेगी हाँ ये चीजें होना चाहिए, लेकिन धरातल पर उनको बंद नहीं किया जाता। पहले उनका नाम बटबैन, सेवादार, अर्दली और अब बड्डी निकाल दिया गया। वो हमारे जर्नल जो बड़े बड़े मूंछों पे ताव देते हैं, टीवी डिबेटों में आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये तो बड्डी प्रथा है जो बहुत ही जरूरी है। यानी साहब कोई जेएनके में बैठा है, कोई आसाम में बैठा है, कहीं फील्ड में कहीं और बैठा है, और बंदा मैम साहब के वहां, कोई दिल्ली में, कोई देहरादून में, तो कोई जयपुर में, मतलब पीस स्टेशन में मैम साहब के वहां काम कर रहा है। यहां तक कि भी एक आया था ना बीच में, सास ससुर के होटल में भेजा हुआ था। ये किस प्रकार का बड्डी है? कब हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया इस चीज पर आवाज उठाएगी? कब हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम देवता समझ रहे हैं, चंद्रचूड़ सिंह जी को, कब उनकी नजर जाएगी? या सिर्फ किताबों में फरनाम होंगे, या दूसरे देश में अच्छे कामों पर ताली बजाई जाएगी? हिंदुस्तान के खुद के इन चीजों को कब बंद करेगा हिंदुस्तान? जनरल साहब कहते हैं, लिस्ट निकाल देते हैं, अब जवानों से घरेलू काम नहीं कराया जाएगा, अब जवान वेटरगिरी नहीं करेगा, जवान कुत्ते नहीं घुमाएगा। लेकिन मेरे से ये जो संख्या जुड़ी हुई ना, इस चैनल से जो जुड़े हुए लगभग 8 लाख लोग, इनमें 5 लाख सैनिक हैं, जिनको आदेश भी दे रखा है रविंद्र फौजी से नहीं जुड़ना है, रविंद्र फौजी भड़का रहा है, रविंद्र फौजी तुम्हारे को पैसे के लिए बोल रहा है, तुम्हारा मिसयूज कर रहा है, इस तरह धमकी दी जाती है, चैनल से मत जुड़ो। क्यों? रविंद्र फौजी, क्या कभी रविंद्र फौजी की 3 पीढ़ियां इसी सेना का नमक खा रही? रविंद्र फौजी भी पेंशन ले रहा है, मैं भी इसी सेना का अंग रहा हूं, मैंने देश सेवा की है और आज पेंशन ले रहा हूं, और मैंने ये सारी चीजें मैंने भी झेली हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी आगे आने वाली पीढ़ियां यही गुलामी की जंजीरें जकड़े। अगर काश मेरे से पहले गए हुए हमारे सैनिक, जो बस OROP दे दो, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमें ये दे दो,
अगर वो उस चीज के लिए ना चिल्लाकर, अगर वो इस सिस्टम के खिलाफ धरना दिए होते, आज दूसरे देशों में जवान की जो रिस्पेक्ट है, जवान की जो इज्जत है, जवान की जो पेमेंट है, हमारे से 10 गुना ज्यादा है। और उसका कारण यह है कि हम लोग सिर्फ चिंदी चोर की तरह हमारे को ये दे दो, हमारा ये बढ़ा दो, और वो छोटा मोटा बचता है और उसी में ताली बजाकर हम बस हमारा ये एमएसपी बराबर कर दो, फलाना बराबर कर दो, और चुप हो जाते हैं। काश हमारी तरह अगर आज से पहले 10 आदमी और शुरू करे होते इस सिस्टम के खिलाफ, अगर आपको आपका रिस्पेक्ट, आपका रैंक की इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, आपको ये सब चीज ओआरओपी, एमएसपी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक मिलेंगी। बाहर के जो एनसीओ, बाहर के जो हवलदारों की पावर है, आज उस ब्रिटेन में देख लो, जिस ब्रिटेन के गुलामी सिस्टम में हम जी रहे हैं। 1857 में जो बनाए हुए कानून, ब्रिटिश का जवान काम नहीं करता था, वो कुत्ते नहीं घुमाता था, वो बूट पॉलिश नहीं करता था, सिर्फ भारतीय जवानों से ही कराया जाता था। और यहाँ तक कि जो यहाँ हमारे ब्रिटेन के जो अफसर, यहाँ चाहे सेना के हो, चाहे कलेक्टर रहकर गए हो, जिसी पावर में हो, वहां जाते ही ब्रिटेन के लोगों ने उनको कहा था कि इनको हटा दो। क्यों? ये गुलामी में अफसर रहकर आए हैं और ये यहां भी ऐसे करेंगे, उन अफसरों को हटा दिया गया था। लेकिन हमारे तो आज भी उन्हीं नियमों का हवाला देते हुए उन गोरे अंग्रेजों से ज्यादा हमारे काले अंग्रेज आज भी अपने आप के अंदर बू है कि हम तो अफसर ही हैं, हमारे पास ये पावर है। सुधारना नहीं चाहता कोई उसको। ऐसी ऐसी चीजें, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अफसर को अधिकार वो दे रखा है 1857 का, जो अंग्रेजों के पास था। इसीलिए चाहे वो चोरी कर लो, बलात्कारी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कानून में लिखा हुआ ही है, इनको सस्पेंड कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, लेकिन इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि अफसर को बचाता है, जवान फंसते हैं नीचे वाले लोग। जैसे अभी एक केस में आपने देखा होगा, साहब ने डाल रखा है 11 जवानों का कोर्ट मार्शल। क्यों? उसके ऊपर कोई अफसर नहीं था। क्या पेपर आउट हुआ होगा तो अफसर की तिजोरी से नहीं निकला होगा, लेकिन उन लोगों ने उनको बचा लिया और पिस गए हमारे जैसे लोग। तो मैं चाहूंगा गुलामी के सिस्टम के खिलाफ मेरा देश, मेरे देश की मीडिया इस चीज के खिलाफ भी आवाज उठाए। आपको कोई हक नहीं ब्रिटेन की वहां अदालत की तारीफ करने का, जबकि तुम्हारी खुद की अदालत, तुम्हारा कानून आज भी उसी घटिया सिस्टम पर जी रहा है। अगर आप लोगों को शर्म है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं फिर कहता हूं, हमें इन भाड़ मीडिया की जरूरत नहीं है, हमें इन और किसी की जरूरत नहीं है। मेरा खुद का जवान, जिसको मैं कई सालों से जगाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो हमारा तन मन धन से साथ दे और इस सिस्टम के खिलाफ अगर खड़ा हो जाए, तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं और ये गुलामी खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में से ही बोलते हैं ना, घर का भाई गांडू तो क्या करेगा पांडू। खुद ही तैयार हैं, जिनको मजा आता है बूट पॉलिश में, जिनको मजा आता है बच्चे और उनकी पोटी साफ करने में। अपने बच्चे को खिलाने का समय नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को खिलाने का समय है। कंपनियों की चुगली वहां जाकर करते हैं। तो उन चुगलखोरों को और उनको बंजर लोगों को छोड़ दो। जो सही है भैया, चैनल से जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा चैनल को बढ़ाओ। और फिर बात आती है, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए तन मन धन की जरूरत पड़ती है। रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है। आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत कोशिश करता हूं और आगे और भी कोशिश कर सकता हूं, लेकिन वही बात है, बात आती है तन मन धन की, तो मैं टाटा बिरला नहीं हूं और मैं भी टूट जाता हूं। अगर आपको लगता है तो मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। तन मन धन से महीने में 2 महीने में बदल कर भी आप सपोर्ट करो तो मैं बहुत कुछ बदल सकता हूं, इतनी मादा रखता हूं। लेकिन वही बात है कि जब ये सिस्टम के खिलाफ हम लड़ते हैं, क्या क्या हमें झेलना पड़ता है वो हमें ही पता है, कैसे कैसे हम लड़ रहे हैं वो हमें ही पता है। मात्र कुछ साथी, हमारे चंद साथी जो थोड़ी बहुत मदद करते हैं, उससे हम इस लड़ाई को इस हिसाब से लड़ रहे हैं कि अभी भी ये लोग हिले हुए हैं। अगर आप सब साथ दो तो मैं कह रहा हूं कि ये ब्रिटेन में नहीं है, हिंदुस्तान में सुनोगे कि कितने जेल चले गए और कितने सुधर गए। ये भी सुधर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट आप करो तो। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैं मेरी ताकत से लड़ ही रहा हूं, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। फिर कह रहा हूं, हम मादा रखते हैं बहुत कुछ बदलने का। आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर जरूर करो, साथियों को जोड़ते रहो। आ रहा है समय, पब्लिक भी एक दिन हमारा साथ देगी और हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद।
जय भारत, वंदे मातरम।